हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो देखिए क्यूब रूट क्या होता है कि जब भी इस तरह का आप देखिए, इस तरह का आप जनरली देखते होंगे क्या कि मान लीजिए यहाँ पे रूट 64 दिया होता तो हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके से जब दिया होता है, यहाँ पे 2 होता है, इसको हम 2 मानते हैं। तो जब यहाँ पे ऐसे साइन दिया हो तो हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सेम यहाँ पे देखिए साइन बदल जाए, यहाँ पे 3 हो जाए और ऐसे 64 हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक घनमूल हो जाएगा। यानी कि ये जो साइन है एक घनमूल का है। तो इसमें सिर्फ 2 और 3 यानी कि यही चेंजेस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये वर्गमूल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 क्यूब रूट, तो इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 64 लिख लेते हैं। अब ये सबसे पहले छोटा नंबर 2 से काटते हैं, तो कितने बार में जाएगा ये 2 से, 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से हम तब तक काटेंगे जब तक कि 2 से कटता रहेगा। तो ये कितने बार में जाएगा, तो 16 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 चौक 8 हो गया, और यहाँ पे 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए 64 बराबर इसको हम लिख लेते हैं क्या, ये कितनी बार में है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 6 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये 6 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल में हम क्या करते हैं कि 2 का पेयर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 गुणा 2 एक पेयर लेंगे, फिर 2 गुणा 2 एक पेयर लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। इससे पहले मैंने बताया वर्गमूल निकालने के लिए तो 2 का हम पेयर लेते हैं। लेकिन घनमूल में क्या होता है कि हम 3 का एक पेयर लेते हैं। देखिए यानी कि 3 का एक जोड़ा लेंगे और 3 का एक जोड़ा लेंगे, तो इन तीनों में से एक जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। देखिए इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे बीच में गुणा का साइन देंगे और इन तीनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का गुणा कर देंगे। यानी कि फाइनली जो आंसर आया क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो 4 इसका आंसर होगा। तो क्या बताया मैंने कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद उसको क्या करना है, लिख लेना है, और 3 का हमें क्या करना है, पेयर लिखना है। फिर उसमें से एक बाहर आ जाएगा और उन दोनों का गुणा करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी बेस पे इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करिए। अब हम दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए इसका हमें घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा, देखिए 729 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, कोई भी यहाँ पे सम नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। देखिए 3 से कितनी बार में जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर 3 9 27 और 3 3 9, और यहाँ से 3 से कितनी बार में जाएगा, 1। तब तक हम काटते रहना जब तक कि पूरा ना कट जाए। अब हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 729 बराबर क्या, कितनी बार में ये है, 3 कितनी बार में दिया हुआ, तो यहाँ भी 6 बार में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 6 लिख लें, 3 गुणे 3 सब गुणा के रूप में लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, 3 का पेयर लेना है। तो ये देखिए ये 3 का पेयर लग गया और ये 3 का पेयर लग गया। इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे गुणा में इसमें से एक 3 क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि 3 3 का कितना हुआ, 9 हुआ। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो क्या हो गया, 9 आया। इसका घनमूल कितना है, 9 आया। तो इसी तरीके से हम बहुत ही आसानी से हम घनमूल निकालते हैं। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करिए, वीडियो यहाँ पे पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना आया। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।